हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो के साथ हम वीडियो एग्ज़ाम के लिए जीके की प्रैक्टिस सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। और ये जीके का पहला प्रैक्टिस सेट है, इसमें भी आपके 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शंस दिए गए हैं, शहद के, रेशम के, सेब के या फिर लाख के। तो एपीकल्चर किससे संबंधित है? आपके शहद के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? इंद्र और उनका हाथी, उर्वशी का स्वर्ग, पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, सोम और इस पेय पर नामांकित देवता। तो ऋग्वेद संहिता का जो नवा मंडल है वो सोम को समर्पित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर है? केरल में, उत्तर प्रदेश में, मिजोरम में या फिर गुजरात में। तो 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और महिला साक्षरता दर में सर्वाधिक अंतर उत्तर प्रदेश में पाया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, कौन सा स्तंभ है? ऑप्शंस हैं, मास्की का लघु स्तंभ, रुम्मिनदेही स्तंभ, कीन स्तंभ या फिर भाब्रू स्तंभ। तो अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है किस स्तंभ में? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, भाब्रू स्तंभ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण गंगोत्री स्थित है उत्तराखंड में, आर्कटिक में, हिमालय में या फिर अंटार्कटिका में। तो दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अंटार्कटिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? संपादक दिए गए हैं और उनकी पत्रिकाएं दी गई हैं। पहला ऑप्शन है बी.आर. अम्बेडकर इंडिपेंडेंट, बाल गंगाधर तिलक केसरी, एनी बेसेंट न्यू इंडिया, दादा भाई नौरोजी, रफत गोफ्तार। तो ये आपके सारे ऑप्शन सही हैं, बस एक गलत है और उसी को आपको टिक करना है। तो ये बी.आर. अम्बेडकर इंडिपेंडेंट ये आपका रॉन्ग है, तो यही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? ऑप्शंस हैं, दीवान मनीराम दत्त, कंदपेश्वर सिंह, पुरंदर सिंह, प्याली बरुआ। तो 1857 की क्रांति में असम में कौन नेता था? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, दीवान मनीराम दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या फिर अफ्रीका। तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? आपकी ऑस्ट्रेलिया के समीप स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फ्रौती कहा था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड वेवल, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड मॉन्टेग्यू। तो किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फ्रौती कहा था? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह या फिर निहारिका। आपको बताना है कि कौन सौरमंडल का भाग नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? ऑप्शंस है, रविन्द्रनाथ टैगोर, एन.जी. रंगा, राजकुमार शुक्ल या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो महात्मा गांधी का जो चंपारण सत्याग्रह था उसका विरोध किसने किया था? एन.जी. रंगा ने किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित महानगरों में किसका लिंगानुपात अधिकतम है? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या फिर दिल्ली। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पे है? आपके चेन्नई में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा में होते हैं कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शंस हैं, 280 सदस्य, जिनमें से 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी है 275 सदस्य, जिसमें से 18 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी है 250 सदस्य, जिसमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी है 252 सदस्य, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्यसभा में आपके 250 सदस्य यानी कि 250 सदस्य होते हैं और जिसमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति। तो आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान होता है राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? आपको सही युग्म सुमेलित बताना है।
सूची दी गई है पहली और दूसरी। तो संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार, संविधान का तीसरा भाग नागरिकता, संविधान का चौथा ए भाग मौलिक कर्तव्य, संविधान का पांचवा भाग राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत। तो सही सुमेलित जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, संविधान का चौथा ए भाग यानी कि फोर्थ ए भाग मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। बाकी आपकी सारी रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित पदों में वरीयता की दृष्टि से कौन सा क्रम सही है। तो आपको वरीयता की दृष्टि से सही क्रम आपको बताना है, कौन सा क्रम सही होगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश, फिर मुख्य चुनाव आयुक्त, राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के राज्यपाल। तो इसमें आपका जो सही क्रम हो जाएगा वरीयता के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्यों के राज्यपाल, फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के मुख्यमंत्री और फिर मुख्य चुनाव आयुक्त। ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और यह वह है, यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है। अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 356 में या फिर अनुच्छेद 76 में प्रयोग हुआ है, आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान के 352वें अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा गया है। किसे सीमांत कृषक कहा गया है। 3 एकड़ से कम भूमि वालों को, 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है 2.5 एकड़ से कम भूमि वालों को, या फिर 1.5 एकड़ से कम भूमि वालों को। तो उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक कौन होते हैं, तो ये आपको बताना है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है उन्हें सीमांत कृषक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य है कृषि, चयनित आधारभूत उद्योग, रक्षा या फिर लोहा एवं इस्पात उद्योग। तो योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या है, लोहा एवं इस्पात उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है। ऑप्शन है नाइट्रोजन लेना व ऑक्सीजन छोड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड लेना व ऑक्सीजन छोड़ना, ऑक्सीजन लेना व कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ऑक्सीजन लेना व नाइट्रोजन छोड़ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में आने वाला फ्यूज तार जिस धातु का बना होता है उसका गलनांक कम होता है, गलनांक ज़्यादा होता है, प्रतिरोध अधिक होता है या फिर प्रतिरोध अधिक होता है। ये दोनों ही ऑप्शन सेम है। तो घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में जो फ्यूज तार आता है उसका धातु जो होता है उसका गलनांक कम होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, भारत के राष्ट्रपति या फिर किसी की भी नहीं। जो आपका वित्त विधेयक होता है उसके लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है पहले, तो भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहे और तांबे का, लोहे और जस्ते का, लोहे और क्रोमियम का, लोहे और ग्रेफाइट का। तो जो स्टेनलेस स्टील होता है वो किसका मिश्र धातु है, आपके लोहे और क्रोमियम का मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन एक उदाहरण है। हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही का बनना, पानी में चीनी का घुलना। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। पानी में चीनी का घुलना ये भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेफ्लॉन एक बहुलक है जिसमें होता है क्लोरीन, कार्बन, सोडियम या फिर फ्लोरीन। तो जो टेफ्लॉन बहुलक है उसमें क्या पाया जाता है, आपका फ्लोरीन पाया जाता है। टेफ्लॉन में क्या पाया जाता है, फ्लोरीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का मुख्य कारक है उत्परिवर्तन, हासिल किए हुए गुण, लैंगिक जनक या फिर प्राकृतिक वर्ण। तो विकास का जो मुख्य कारण है वो है प्राकृतिक वर्ण, आपके विकास का मुख्य कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है 8, 32, 18 या फिर 2। तो किसी तत्व के दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, आपकी 8 हो सकती है। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है विटामिन में, वसा में,
कार्बोहाइड्रेट में या फिर प्रोटीन में? तो किस वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है भोजन के किस वर्ग में? तो आपके वसा में सर्वाधिक कैलोरी पाई जाती है, वसा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूमिंग कृषि करते हैं भेटिया, खासी, संथाल या फिर टोडा? किस जाति के लोग झूमिंग कृषि करते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, खासी जनजाति के लोग झूमिंग कृषि करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। प्रशीतन यानी कि रेफ्रिजरेटर जीवाणुओं को मारकर, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके, एंजाइम क्रिया नष्ट करके, खाद्य पदार्थों को बर्फ की परत से ढककर। तो प्रशीतन कैसे वर्क करता है, कैसे खाद्य परिरक्षण में मदद करता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? अंड, पुटिका, कॉर्पस लुटियम या फिर गर्भाशय? तो जो आपका एस्ट्रोजन है वो पुटिका के द्वारा उत्पादित होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जियों की खेती के लिए निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी सर्वोत्तम है? यानी कि कौन सी मिट्टी सब्जियों की खेती के लिए सबसे अच्छी पाई जाती है? बलुई दोमट, मटियारी दोमट या फिर मटियार? तो कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम होती है? आपकी बलुई दोमट मिट्टी सब्जियों की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है। निम्नलिखित सब्जियों में कौन सी एक प्रोटीन का प्रचुरतम स्रोत है? मटर, मेथी, परवल या फिर खीरा? किसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मटर में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है इन बाकियों की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? कपास, गन्ना, जेट्रोफा या फिर आलू? तो बायोडीजल की जो फसल है वो है आपकी जेट्रोफा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकी अध्ययन है जीनों का, जीन अन्योन्य क्रियाओं का, वंशागति और विविधता का या फिर डीएनए का? तो आपका जो आनुवंशिकी है वो किसका अध्ययन है? वंशागति और विविधता का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा विज्ञान में मृदा को मानते हैं प्राकृतिक पिंड, विशुद्ध रूप से संश्लेषित, पौधों के लिए वृद्धि का माध्यम, भूपर्पटी की चूरा की हुई, शैल रहित। तो मृदा विज्ञान में मृदा को क्या मानते हैं? आपका 136 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, प्राकृतिक पिंड मानते हैं मृदा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यानी जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह पृथ्वी की ओर गिरेगा, कम गति से गतिवान होगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा, अधिक गति से गतिवान होगा? तो जब एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है उससे सेब फेंका जाए या फिर छोड़ा जाए तो वह कहाँ गिरेगा या फिर किससे रिएक्ट करेगा? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता में परिवर्तन होता है, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, भूमध्य रेखा की तरफ घटती है, पृथ्वी पर एक समान रहती है या फिर ध्रुवों की तरफ बढ़ती है? तो जो आपकी जैव विविधता है वो भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन कल्याण पर्व का संबंध किस शहर से है? आगरा, मथुरा, लखनऊ या फिर मेरठ? तो जो आपका जन कल्याण पर्व का संबंध है वो किससे संबंधित है? आपके मथुरा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम निम्न में से कौन सा है? सर्वाधिक जो स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम है, मरुस्थल, पर्वत, महासागर या फिर वन? तो जो सर्वाधिक स्थायी है वो कौन सा है? आपका महासागर सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क अवस्थित है लखनऊ में, वाराणसी में, आगरा में या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो आपका बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकारी कौन नहीं होता है? भारत की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल या फिर भारत के राष्ट्रपति के सचिव? तो किसको लोकसभा की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार नहीं होता? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के सचिव को लोकसभा की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या है 2, 3, 4 या फिर 6? उत्तर प्रदेश में कितने कृषि विद्यालय हैं आपके? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 6 कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है 5, 7, 9 या फिर 11। तो उत्तर प्रदेश में कितने शस्य जलवायु क्षेत्र हैं? आपके 9 शस्य जलवायु क्षेत्र हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल विकलांगों के लिए भारत में बनाए जाने वाले प्रथम विश्वविद्यालय का मुख्यालय होगा इलाहाबाद, बनारस, चित्रकूट या फिर बलिया। तो विकलांगों के लिए जो भारत में विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है उसका मुख्यालय कहाँ पे होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी चित्रकूट में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के जनपदों में भोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? बिजनौर और आगरा में, बहराइच और लखीमपुर में, मिर्जा और सोनभद्र में या फिर ललितपुर और जालौन में। तो उत्तर प्रदेश में भोक्सा जो जनजाति है वो आपकी कहाँ पाई जाती है? बिजनौर और आगरा जिलों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के लिए स्विस ब्रोकरेज कंपनी UBS सिक्योरिटीज़ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक विकास दर अनुमानित है 7.5%, 8.5%, 9.1% या फिर 10.5%। तो 147 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 9.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की सेना ने तात्कालिक सरकार को भंग कर आपातकाल लगा दिया है? ऑप्शन है अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर सूडान। तो किस देश की सेना की तात्कालिक सरकार को भंग कर आपातकाल लगा दिया है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी स्कूलों में किस कक्षा तक के सभी छात्रों के लिए हरियाणा सरकार ने मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है? ये आपके करंट के क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है कक्षा 6, कक्षा 8, कक्षा 10 या फिर कक्षा 12। तो किस कक्षा तक के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है हरियाणा सरकार ने? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, कक्षा 12 तक के छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, चंद्रागिरी रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या फिर उड़ीसा। तो जो आपका चंद्रागिरी रेलवे स्टेशन है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये आपका पहला प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया है जीके का। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे भी आपको प्रैक्टिस सीरीज़ की वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू।